अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 7 है। उम्मीद है कि पिछले सारे क्लासेस आपकी समझ में भी आ गई होगी, आपने सीख लिया होगा और आपने उस पर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। चूँकि हमने पहले सारी बेसिक सीख ली है, अब हम थोड़ा थोड़ा मुश्किल साइड पर जा रहे हैं। कल हमने रोज़ेस बनाने सीखे थे, आज हम सीखेंगे कि हम अपने डिज़ाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, हम डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर वो अपना डिज़ाइन हमें खाली खाली लग रहा होता है क्योंकि उसमें वो कनेक्टर्स नहीं होते। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी डिज़ाइन को एक दूसरे के साथ कैसे बाउंड कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम वही सारी लाइंस हम एक लाइन को किस किस डिज़ाइन से बना सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को निखारने के लिए, उसको एक लुक देने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी लाइंस जो है, कौन कौन से कनेक्टर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो डॉट्स करना तो हमने सीख लिया था, तो हम डॉट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको जो ये चीज़ें बता रही हूँ, ये इसलिए है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसा भी करना है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल के, कुछ मेरी क्रिएटिविटी डाल के अपने ख़ुद के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने हैं, ठीक है। एक हमने लाइन बनाया, उसमें हमने एक दूसरे के साथ करीब करीब लाइन में डॉट्स लगाए हैं। सेकंड में हमने फिर टू डॉट्स में गैप छोड़ के डॉट्स लगाए हैं, वो भी एक डिज़ाइन ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट में हमने 3 डॉट्स किए हुए हैं, फिर हमने एक डॉट करके 4 डॉट्स किए हुए हैं, और इसी तरह से ही हम अपने ये डिज़ाइंस बनाते जाएंगे। इसमें कोई देखिए, इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन बस डॉट्स और लाइन के साथ ही हमारा एक डिज़ाइन बन रहा है। हमने इन्हीं चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके, इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करके, इन्हीं चीज़ों को बना के, इनको हाईलाइट करके, इनको निखार के, इनमें और डिज़ाइंस बना के अपने ख़ुद के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। देखिए, इसमें ख़ास अब देखिए कुछ भी नहीं है, लाइन है और डॉट्स है, लेकिन एक लाइन और एक डॉट के साथ हमारे साथ 5 डिज़ाइंस बन गए। इसी तरह से ही हम अपनी मेहंदी में अलग अलग डिज़ाइंस कर सकते हैं। एक ही लीफ होता है, लीफ को आप अलग तरीके से बनाए तो अलग डिज़ाइन हो जाएगा, एक तरीके से बनाएंगे तो अलग डिज़ाइन होगा। अब देखिए, हमने ये लाइंस बना दी है, लाइंस में हमने साइड पे डॉट करके उसको हम आगे की तरफ लेके आए हैं, जो कि एक हर्ट बन रहा है। एक टाइम पे ट्रेंड आया था, हाथ के साइड वाले एरिया पे यही वाला डिज़ाइन लोग बनाते थे, हर्ट्स बनाते थे। वो इसी तरह ही होता था, मैंने काफ़ी लड़कियों का देखा था, वो लोग हर्ट बना देते थे हाथों पर। वो हर्ट नहीं होते थे, वो असल में इस तरह का लाइन होता था जिसके साइड पे डॉट और डॉट को भी खींचा गया होता था, जो कि मिक्स होके एक दूसरे के साथ ऐड होके हर्ट बनाता है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, अभी भी शायद लोग बनाते होंगे, लेकिन मैंने स्कूल और कॉलेज टाइम पे देखा था कि लड़कियां जो है वो हाथ के एक साइड पर ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनाती थी। अभी जो हमारे पास 6 नंबर है, इसमें हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन है, बस हमने सिर्फ इसमें लीव्स लगाई है। लीव्स चूँकि हमने बनानी सीख ली थी, इसमें फिलिंग आप किसी भी तरह की कर सकते हैं। लीफ बना लें, इसके अंदर आप एक दूसरा लीफ बना लें, या फिर एक स्ट्रेट लाइन कर दें, या फिर अलग अलग टाइप की कोई फिलिंग कर दें। हमने एक लाइन करके उसको खाली छोड़ के नेक्स्ट लीफ में फिलिंग कर दी है। आप कोई सा भी कर सकते हैं। डिज़ाइंस आपने अपनी मर्ज़ी के बनाने हैं, मैं आपको सिर्फ एक की दूंगी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डिज़ाइन आप अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने और डिज़ाइंस की तरफ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इसलिए है कि आप ये सब चीज़ें सीखें, फिर हम इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके अपने अलग अलग किस्म के डिज़ाइंस बनाएंगे। रोज़ हमने बनाना सीख लिया, हमने फ्लावर्स बनाने सीख लिए। अब देखिए, ये वाले लीव्स जो है ये रोज़ेस के साथ भी अच्छे लगते हैं। हम हाथ पर इस तरह का भी एक डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम रोज़ेस बना लिए, रोज़ेस के चंक्स एक एक साइड पे बना लिए, और उसके नीचे यही कनेक्टर्स बना के अपना एक पूरा डिज़ाइन बना के पूरे हाथ को भर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इजी हैं, बस आपने सीखनी है और इस पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, खुद ही आपके माइंड में इजी और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आते जाएंगे।
ये देखिए ये लीफ कितना इजीली बन रहा है, बस एक लाइन है और आगे से हमने लीव्स बना दी है और वो कितना प्यारा लग रहा है। कोई फिलिंग भी ख़ास नहीं हुई है, बस एक स्ट्रेट लाइन हुआ है और वो हमारा एक पूरा फिलर जो है उसमें नज़र आ रहा है लीव्स का। ये जो ड्रॉप वाली लीव्स है इसका भी बहुत ट्रेंड है मेहंदी में। ये ड्रॉप लीव्स जो है बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, मेहंदी इसके साथ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मोस्टली ये चीज़ें जो है ये हमारे काम इस तरह से आ सकती है, कभी कभी हम लोग जब मेहंदी बना देते हैं पूरा डिज़ाइन हमारा हो जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी लड़कियां साइड्स पे डॉट्स लगा देती है या फिर हर्ट्स बना देती है, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम इस तरह से लाइंस बना के अपना पूरा एक डिज़ाइन बना लें। ये ज़्यादा प्यारा लगता है ना। अब देखिए इस वाले में हमने कितनी फिलिंग की है, 1 2 3 4 5 7 हमने इसमें फिलिंग की है। 7 तरह की फिलिंग ही हुई है इसमें, आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं और हमारा पूरा डिज़ाइन सेम ही वैसा बनेगा। और ये देखिए हमने ये एक लाइन करके उसके बीच में डॉट करके और फिर उसके साइड्स में डॉट करके एक फ्लावर बना दिया है। ये देखिए कितनी इजी डिज़ाइंस है, कितनी इजीली ये चीज़ें बन रही है और हमारा पूरा डिज़ाइन इसके साथ कितना खूबसूरत लगता है, निखरता है हमारा डिज़ाइन जब हम उसमें इस तरह की कोई फिलिंग करते हैं या लीव्स वगैरह लगा देते हैं या कोई सा भी फ्लावर लगा देते हैं, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाता है। ये सारी जो मैंने आपको ये कनेक्टर्स बताई है, ये लाइंस जो बताई है, सब बहुत इजी है और बहुत इजीली बन भी रहे हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं कि, और जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये और भी सफाई से बनेंगे आपके साथ में और आपकी मेहंदी और भी खूबसूरत लगेगी। मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि जो मेरे माइंड में आता है मैं आपको वही बताती हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ये सब हमने सीख लिया है पहले, लीव्स बनाना, ये सर्कल्स बनाना, लाइंस बनाना, डॉट्स करना, ये सब कुछ हम पहले सीख चुके हैं, बस हम सिर्फ अभी वही सीखी हुई चीज़ों को यूज़ में ला रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना अभी बेसिक्स हम सीख रहे हैं, आगे हम जाएंगे और चीज़ें सीखेंगे, तो अब जो बेसिक्स हमने सीखे हैं हम उसी को ही आगे ले जाके आप सीख रहे हैं अपने डिज़ाइंस, उन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके। तो जिसने उन बेसिक्स पर प्रैक्टिस नहीं की है लाजमी प्रैक्टिस करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको दोबारा नहीं बताई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी। आपको अभी आगे जाना होगा, डिज़ाइन सीखनी होगी और डिज़ाइन सीखने से पहले आपको बेस आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी लाइंस देखिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा है, सारा वही कुछ है, ड्रॉप्स है, कहीं पे डॉट करके आगे की तरफ खींचा गया है, कहीं पे लीव्स बनाए गए हैं, कहीं पे सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं और सारे हमारे डिज़ाइंस बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बनते जा रहे हैं। यही चीज़ें मेहंदी में जान लाती है, मेहंदी को निखारती है यही चीज़ें, और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत इजीली ये चीज़ें बना सकेंगे। अपनी मेहंदी में जो ये टैटू टाइप मेहंदी होती है या मोस्टली लड़कियों को हल्की मेहंदी पसंद होती है, तो यही जो लीव्स वगैरह है, ये जो डिज़ाइंस वगैरह है, यही हमारी मेहंदी को बहुत ही लाइट, और वो होता है ना कि मेहंदी चूँकि देसी है और हमें चाहिए भी लाइट है, तो यही चीज़ें जो है ये हमारी मेहंदी को चार चांद लगा देते हैं, एक देसी लुक भी दे देते हैं और एक अट्रैक्टिव हल्का लुक भी दे देते हैं। यही लीव्स हमारे हाथ को भी भर देते हैं और ये एक यूनिक सा डिज़ाइन भी बन जाता है। अब देखिए हमारे पास ये वाला डिज़ाइन जो है, हम एक ड्रॉप की शक्ल में लीव्स बना रहे हैं, मतलब जैसे कि एक ड्रॉप होता है ऊपर पतला नीचे मोटा, वैसे ही हम लोग ऊपर से मोटा करके नीचे से पतला करके ये लीव्स बना रहे हैं। इसको मुझे नहीं पता इस लीव को क्या कहता है, लेकिन ये ऐसी ड्रॉप की शक्ल में होते हैं। और इसके साथ हमने साइड में कैसे डिज़ाइन में, मतलब एक साइड पे लीव्स हो गए, दूसरी साइड पे हम डॉट्स लगा रहे हैं और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यही सारी चीज़ें हैं
मतलब इसमें नया कुछ भी नहीं आ रहा है, सारी वही चीज़ें ही यूज़ हो रही है, बस तरीका कहीं पे कैसे लगाया जा रहा है तो कहीं पे कैसे लगाया जा रहा है, और हमारा पूरा सारा एक डिज़ाइन बन जाता है। यही चीज़ें आपने सीखनी है, लाजमी सीखनी है। इस पे प्रैक्टिस भी करें। ये देखिए फिर से हम लोग वही ड्रॉप्स बना रहे हैं और इसके साथ सिर्फ एक हाफ सर्कल तो नहीं है, लेकिन सर्कल की शक्ल में ही हम एक लाइन को खींच के उसके ऊपर एक डॉट लगा रहे हैं। और हमारे जो ग्रिप्स, ये ग्रिप्स में इस तरह की चीज़ें होती है, मैंने देखे हैं ग्रिप्स के जो वो होता है ना, पौधा होता है ग्रिप का, उसमें ये चीज़ होती है, वैसे राउंड राउंड हुआ होता है, उसमें स्टिक्स होते हैं, स्टिक्स तो नहीं होते लेकिन उसमें जेली टाइप एक होता है, बचपन में हम खाते होते थे, वो भी ऐसे राउंड राउंड मुड़ा हुआ होता है। तो ये वही चीज़ बनाई गई है। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे भी फिल करें। इसके अंदर आप लाइन खींचिए, इसके अंदर आप एक दूसरा छोटा सा ड्रॉप भर के उसको कलर कर दें, या फिर ऊपर नीचे से आप थोड़ा थोड़ा सा वो लाइन की स्ट्रक्चर में इसको फिल कर दें। कैसा भी करें, इसको आप फिल करें, खुला छोड़ दें, खाली छोड़ दें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे करें और आपका डिज़ाइन वैसे ही बन जाएगा। ये देखिए ये वाला कितना आसान है, बस लीव्स है और बीच में थोड़ी सी फिलिंग की है। फिलिंग ऐसी लग रही है जैसे हल्की इसमें कोई लाइंस है, या फिर इसमें कोई काइंड ऑफ जो हमारा होता है ना वुलन जो वर्ड्स होती है, वैसा ही लग रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी है, बस इस पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें हमारी वैसी ही बनती जाती है। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप डॉट भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप सेम यही फिलिंग भी कर सकते हैं, इसका आप पूरा भी भर सकते हैं, इसके अंदर आप एक दूसरा लीफ बनाकर भी उसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो आउटर साइड है उसको हाईलाइट करके भी अंदर खाली छोड़ सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी है आप वैसे ही अपनी लीव्स को, अपने फ्लावर्स को फिल करें और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर दें। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मेहंदी जो होती है वो थोड़ी सी हल्की हल्की होती है, तो फिर उसमें ज़्यादा हल्की चीज़ें अच्छी लगती है, आप उसमें फिर फिलिंग ना करें। या अगर आपकी मेहंदी जो है बहुत हेवी है, मतलब बड़े बड़े फ्लावर्स है, रोजेस है, तो आप उसमें फिर फिल्ड लगा दें, फिल्ड फ्लावर्स, फिल्ड मेहंदी लगा दें, फिल्ड लीव्स लगा दें। तो ये जो फिलिंग इसमें होती है ना, इसके साथ मेहंदी बहुत बड़ी बड़ी एक रॉयल लुक देती है, पुराने ज़माने वाली जो एस्थेटिक लुक्स होते हैं ना, वो लुक देती है। तो आप इसी तरह से अपनी मेहंदी को चार चांद लगा सकते हैं। फिलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी हाथों की सफाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये चीज़ कि आप सिलेक्शन कौन सी चीज़ की कर रहे हो। सपोज़ आपने रोजेस बना दिए हैं, तो फिर उसमें आपने जो फिलिंग करनी है ना, वो मोस्टली लीव्स वाली फिलिंग करें। मतलब अगर आपने ये कनेक्टर्स लगाने हैं, लाइंस लगाने हैं, तो वो मोस्टली फिर आप लीव्स वाले लगाए, ये जो पत्ता होता है ना वो वाले। अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं तो फिर फ्लावर्स के साथ ये डॉट्स भी अच्छे लगते हैं, हर्ट्स भी अच्छे लगते हैं, ये जो सेमी सर्कल है ये भी अच्छे लगते हैं, ये जो ओवल शेप है या फिर ड्रॉप शेप है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म के फ्लावर्स या रोजेस बना रहे हैं, फिर आप उसमें कौन सी किस्म की फिलिंग या उसमें कौन सी किस्म की जो या आपकी कनेक्टर्स है आप ये लगा रहे हो। ये देखिए ये कितना इजी है, जो हम फ्लावर के बीच में अपना वो बेस लगाते हैं ना, वही बेस बनाया गया है, बस इसको ज़्यादा गोल गोल नहीं किया गया है, बीच में ही छोड़ दिया गया है और बाहर से इसके बॉर्डर्स बना दिए हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा एक कनेक्टर बन गया है। आप ये चीज़ जो है आप ये बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, मगर अगर आपने अपनी मेहंदी का बॉर्डर बनाना है ना, तो वो भी आप यही चीज़ें पहले बना के इसके बाद आप अपनी मेहंदी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप इन चीज़ों को एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पैरों की मेहंदी होती है ना, वो मोस्टली मतलब बंदा सोच रहा होता है मैं क्या करूँ पैर पर क्या बनाऊँ, क्योंकि हाथों पर तो आप फिंगर्स तक मेहंदी लगा देते हैं या फिर वो ब्रेसलेट टाइप मेहंदी लगा देते हैं या फिर बीच में, लेकिन पैरों का समझ नहीं आता कि कैसे करें।
तो यही जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं ना, सारे नहीं लेकिन ये कुछ कुछ जो है ये पैरों पर भी बहुत प्यारे लगता है। जैसे कि हमारे ये आखिरी लाइन वाले जो है ये 5-6 ये सारे पैरों पर भी बहुत प्यारे लगते हैं। आप ये पैरों पर भी लगा सकते हैं। जो आपने ब्राइड्स वगैरह को मेहंदी लगानी होती है ना, तो आप ये कर सकते हैं। आज का क्लास भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस पर भी लाजमी प्रैक्टिस करें। और फिलिंग्स वगैरह या फिर लीव्स लगाना या फिर लाइंस लगाना, ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए, और उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी।